नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं, कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, न मीडिया के माध्यम से, न अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न अखबारों में। और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, तो बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं, सरकार की नीतियों में अपना प्रभाव डाला है। एक MLC के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है। MLC को नोटिस दिया गया है, CPI के MLC हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए। जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज़्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, 220 दिन क्लास चल रहा था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। के पाठक के नए नए फरमानों को लेकर माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने आज मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि संदीप सौरभ ने आज प्रेस वार्ता किया था, जहां पर उन्होंने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया कि तानाशाही रवैया जो है वो के पाठक अपना रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लगातार जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मनमानी कर रहे हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री से जब बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री का यह साफ कहना रहता है कि जो भी बातें करना है के पाठक से आपको करना होगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ के पाठक को लेकर, वो सुने आप लोग। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है और हाल के दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ ऐसे सर्कुलर आए हैं जो सीधे सीधे दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, और मैं खास करके कहना चाहूँगा कि उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। हाल में एक प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, न मीडिया के माध्यम से, न अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न अखबारों में। हमें लगता है कि ये जो आदेश जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, ये उसकी अवहेलना करता है। आर्टिकल 19(1)(c) ये कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है और विशेष परिस्थिति में ही इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड संगठन हैं, और देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं, सरकार की नीतियों में अपना प्रभाव डाला है। और इधर हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक MLC के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है। MLC को नोटिस दिया गया है, CPI के MLC हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। ये सीधे सीधे तानाशाही रवैया है और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह का बर्ताव तत्काल बंद हो
और जिस अधिकारी के आदेश से इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं उस अधिकारी पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्टिविटी, इसका एक महत्व रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस राज्य में शिक्षकों के जबान पे ताला लगाने की कोशिश चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल इस नियम को, इस आदेश को, इस फरमान को हम लोग वापस करवाने का मांग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। आप समझ लीजिए कि सरकार का ही एक नियम है जो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए। जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज़्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, 220 दिन क्लास चल रहा था। तो छुट्टियों में कटौती करना या ये कहना कि आपका समय जो है पढ़ाई का, स्कूल का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, इसका कोई तर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि अपर मुख्य सचिव खुल करके शिक्षकों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक महिला शिक्षिका हाजीपुर में जो पढ़ाती थी, वो जब अपने पीरियड्स के दौरान उन्होंने सीएल अप्लाई किया और सीएल उसका स्वीकृत हो गया। देश भर में लोग जानते हैं कि बिहार वो राज्य है जहां पे महिलाओं को महीने में सीएल देने का प्रावधान अलग से किया गया है। पहला राज्य बिहार था। माननीय लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये प्रावधान किया और देश भर में इसकी सराहना हुई। अब इस सुविधा का अगर कोई फायदा महिला शिक्षिका उठा रही है, उन्होंने अपना सीएल अप्लाई किया है जो स्वीकृत हुआ, इसके बावजूद उस महिला के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश अपर मुख्य सचिव ने दिया। इतना ही नहीं, कई सारे स्कूल में जाकर के वहाँ पे शिक्षकों के साथ गाली गलौज करना, उनको मोटा कहना, उनके साथ भद्दा व्यवहार करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग जो एक अत्यंत ही संवेदनशील है और पूरे राज्य की जनता को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला विभाग है, उसके आला अधिकारी जो हैं वो, उनको शिक्षा का और शिक्षकों का कद्र नहीं है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। ये मांग तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं संदीप। उनका जो भी कृत्य है, जो फरमान है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कह रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके, इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो हैं फलाने ज़िले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? इस पॉइंट पे तारीफ नहीं कर रहे होंगे। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये हम मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे
आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। तो आपने सुन लिया के पाठक को लेकर यह साफ संदीप सौरभ ने कह दिया कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं कहीं ना कहीं उनको पद से हटाना चाहिए। ऐसे में दूसरे अधिकारी को लाना चाहिए, ना ही किसी अभ्यर्थियों की वो बात सुनते हैं, ना ही किसी माननीय की बात सुनते हैं। ऐसे में देखा जाए तो शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर स्टेटस लगाते हैं या फिर कुछ मैसेज करते हैं या फिर शिक्षा विभाग के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ मांग कर रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।